हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था वोटर, जिसको चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके एमसीक्यू जो है वो हमने किए थे। और मैंने बोला था कि बाकी कुछ एमसीक्यूज है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इंदिरा पॉइंट वॉज इन। जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सुनामी जो आई थी, जो हमारे इंडियन ओशन को स्ट्राइक किया था, जिस सुनामी ने 2004 में, तो वो उस सुनामी ने किस प्लेस, हमारे इंडिया के किस प्लेस को स्ट्राइक किया था? दैट इज़ इंदिरा पॉइंट को। तो इंदिरा पॉइंट जब वो कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। देन राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये सुनामी से रिलेटेड है, एंड जो सुनामी वाला जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनामी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सुनामी है, सुनामी वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? जो सुनामी वर्ड है वो कैसा है? जापानीज़ वर्ड है। ओके, एंड जो सुनामी है उसको यानी वो जापानीज़ वर्ड है, तो उसका क्या मीनिंग बनता है? उसका मीनिंग बनता है हार्बर वेव्स। ओके, हार्बर वेव्स, जो कि हमने ये दोनों पॉइंट जो वो लास्ट लेक्चर में किए थे। जो सुनामी वो जापानीज वर्ड है एंड जिसका मीनिंग क्या है? हार्बर वेव्स। तो इस अब ये क्वेश्चन था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ये सुनामी से रिलेटेड है, क्योंकि जो सुनामी जो आई थी 2004 में, जिसने हमारी इंडियन ओशन को स्ट्राइक किया था, तो वो जो क्या था इंदिरा पॉइंट को। तो इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नाउ नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज हाई। कि जो सुनामी है वो सबसे बड़ी सुनामी जो है, लार्जेस्ट सुनामी जो वो अब तक मेज़र की गई है, मतलब कितनी कितनी ऊंची। जैसे आपको पता है कि जो वाटर, ओशन का जो वाटर होता है, ठीक है, सपोज ये ओशन है, ठीक है, ओशन का जो वाटर है वो जैसे ही कोई विंड आती है, या जो ये मून की जो ग्रेविटी होती है वो वाटर को अट्रैक्ट करती है, जो सन की ग्रेविटी है वो अट्रैक्ट करती है, उस टाइम पे क्या बनती है? इस तरह से टाइड्स बनते हैं, ठीक है। और जो ओशन का वाटर है उसके अंदर क्या बनती हैं? इस तरह से यानी कि वाटर कभी ऊपर जाता है, नीचे, इस तरह से वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो ये देखो ये वेव्स होती हैं, और जो टाइड है ना वो मतलब पानी कभी ऊपर, उसका जो लेवल है इतना जाएगा, फिर लेवल कम आ जाएगा, ये टाइड होती हैं, ठीक है। यानी कि इस लेवल तक जाती है यहाँ पे, फिर वापस नीचे आ जाती है, इस लेवल पे आ जाती हैं, ये टाइड्स होती हैं। जो कि और जो सुनामी है वो क्या होती है कि जैसे कोई भी अर्थक्वेक आया या वोल्केनो इरप्शन हुआ, उस टाइम पे क्या होगा कि जो वाटर है वो वाटर क्या होगा एकदम से, जैसे यहाँ पे ये वाटर है इधर, इस तरह से ओशन वाटर है, तो इसका वाटर क्या होगा, जैसे अर्थक्वेक आएगा तो सारा वाटर इसका क्या है, इस तरह, जैसे मान लो यहाँ पे इस सारे में वाटर है इधर, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, इधर से जो वाटर इस तरह से एक जगह पे कलेक्ट होगा, फिर सारा वाटर कलेक्ट होगा, फिर इस तरह से बड़ी, इस तरह से लेयर बनती है उसकी, ठीक है। तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं सुनामी। यानी कि क्योंकि इतना जो सारा वाटर एक साथ इतनी पूरी ऊंचाई के साथ आगे, इतने आगे आएगा, तो वो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे जो भी इसके प्लेसेस होंगे ना इधर, ठीक है, तो उनको क्या कर लेते हैं, ये कवर कर लेता है, मीन्स इसके ओशन के आसपास का जो भी एरिया ना सारा वो वाटर के अंदर डूब जाता है। तो ये जो सुनामी है वो आई थी, जो हमारी इंडिया से रिलेटेड थी, जो कि इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है 2004 में। तो उस टाइम पे काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि देखो इंडियन ओशन में कोई सुनामी पहले आई नहीं है, तो वो पहले बार ही ऐसा हुआ था, और वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे जो भी इंदिरा पॉइंट था जो ना हमारा, वो बिल्कुल ही जो है वो डूब गया था। तो ये क्या है, सुनामी होती है। तो सुनामी बोला है कि लार्जेस्ट, की सबसे बड़ी सुनामी जो अब तक मेजर की गई, यानी कि कितनी हाई, कितनी ऊंची, जो है कितनी ऊंची मेजर की गई है, दैट इज़ 150 मीटर। 150 मीटर की जो सुनामी है ना वो अब तक जो वो मेजर की गई है, कि सबसे ज़्यादा हाइट उस सुनामी की कितनी थी, इस तरह से 150, यानी कि इसकी जो हाइट थी ना ये कितनी थी, 150 मीटर, ये हाइट थी सुनामी की। यानी कि अब तक जो लार्जेस्ट जो सुनामी की जो हाइट है ना, हाइट वो कितनी मेज़र की गई है, 150 मीटर। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दो किसके अंदर मेन दो ऑप्शन बनते हैं ना, वो ये बनते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरिंग रेन टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे रेन या स्ट्रॉम टाइम पे,
ठीक है। रेन टाइम पे या स्टॉर्म टाइम की बात की जा रही है, द डैश ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है, फॉर्म वेव्स, जिसकी वजह से क्या बनती है, बड़ी जो वेव्स बनती है। जैसे मान लो ये ओशन का वाटर है, इसके अंदर जो वाटर है कैसे ट्रैवल करता है, वेव्स की फॉर्म में, यानी कि अभी इतना ऊपर आएगा फिर नीचे, फिर ऊपर आएगा फिर नीचे, ऐसे। जब भी जैसे विंड आती है, जैसे आंधी चलती है, तो विंड इसके पानी के टकराएगी ना, ओशन के पानी के, तो ये जो वेव्स पहले इसमें बन रही है तो उसके पानी की टकराएगी, ये वेव्स ऊपर और ऊंची हो जाती है इस तरह से, फिर नीचे फिर ऊपर ऊंची, यानी कि इसकी जो हाइट है ना वो इंक्रीज हो जाती है वेव्स की, विंड की वजह से। दीज मे कोज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आसपास नुकसान नुकसान हो सकता है। मीन्स एक तो इतनी इस तरह से मतलब वेव्स बन रही, एक बनती इतनी ऊपर, तो आसपास ज़्यादा जो एरिया वो कवर कर लेगी ना, तो इसमें क्या होगा, तो देखो ये फिर क्या होता है कि ये किस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग अब देखो ड्यूरिंग किस टाइम पे होगा, ये होगा जब क्या आएगी, यानी कि कोई तूफान आएगा, ठीक है। तो कोई जैसे बहुत तूफान आए, मीन्स वो क्या हो गया, स्ट्रॉम, ठीक है, स्ट्रॉम। उस टाइम पे क्या होगा, द डैश ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, क्या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलेगी, विंड मीन्स आंधी, जो हवा है वो बहुत तेज़ स्पीड पे चलेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूग वेव्स, यानी कि बड़ी वेव्स बनती है। जैसे ओशन है, उसके अंदर पहले इतनी वेव्स बन रही है, तो जैसे विंड आके इसके टकराएगी वाटर के, तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये इसको और जो इस तरह से फोर्स दे देती है कि और इसकी हाई स्पीड पे बनती है। जितना जितना ये इसकी विंड जितनी तेज़ होती जाएगी, इसकी जो जो है ना वेव्स, वो इस तरह से ह्यूग यानी कि बड़ी बनती जाएंगी। दीज में कोज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से आसपास क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये क्या था, इसमें क्या है मेन, कि स्ट्रॉम के टाइम पे क्या होता है, जो विंड होती है वो जो है वो हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से क्या बनती है, ह्यूग यानी बड़ी वेव्स बनती हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में है इसके, देखो ये रहा सी वाला, स्ट्रॉम, स्ट्रॉम एंड विंड्स, ठीक है। यानी स्ट्रॉम के टाइम पे क्या होगा, विंड्स जो है वो हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से क्या बनती है, ह्यूग वेव्स बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशन एक्सेप्ट, कि ओशन के अंदर, कि जो ओशन का पानी होता है उसके अंदर बनती हैं, क्या बनती हैं, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो 3 है वो बनती है, और 1 है वो नहीं बनता। यानी कि देखो टाइड, वेव, करंट, विंड, इसमें से क्या होगा, जो नहीं बनता। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ओशन होता है ना, इसका इसके अंदर इसका जो वाटर होता है, वाटर क्या है, ऐसे नहीं है कि वाटर जहाँ पे है वो वहीं रुका रहेगा, रुकता नहीं है। यानी यहाँ कोई भी चीज़ अगर हमने रखी, जैसे यहाँ पे हमने बोट यहाँ पे रखी है हमारी, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे है तो कुछ टाइम बाद में यहाँ से कहीं और मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वाटर है वो रुकता नहीं है, वो ट्रैवल करता रहता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो होती रहती है, और ये मूवमेंट किस वजह से होती है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ आपको पता है इधर हम क्या होता है, सन, ठीक है। तो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है कौन, अर्थ, तो इधर तो सन हो गया, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, मून। तो मून की जो ग्रेविटी है वो भी हमारे अर्थ का जो वाटर होता है ना ओशन में, सी में, उसको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जो ये सन होता है, सन की ग्रेविटी जो है वो भी इस वाटर को, ओशन के वाटर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ओशन के वाटर के अंदर जो मूवमेंट होती है, यानी कि जैसे जो टाइड्स वगैरह बनती हैं, तो ये इसी वजह से बनती है, इनकी ग्रेविटी की वजह से। ये मून और सन की जो ग्रेविटी है वो इसको अट्रैक्ट करती है वाटर को, इस वजह से जो इसमें जो मूवमेंट है वो होती रहती है। तो अब देखो ये बोल रहा है कि इसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशन एक्सेप्ट, कि ओशन के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, ठीक है। इन और जो 4 में से एक ऐसी मूवमेंट है जो नहीं होती है। तब देखो जैसे मैंने बताया ओशन का वाटर है, उसकी मूवमेंट होती रहती है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन, ओके, वो होता है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में आगे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे वेव्स, टाइड्स, एंड थर्ड नंबर होता है करंट, ठीक है। वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, ये होते हैं सर्कुलेशन के टाइप। तो इन ऑप्शन में वेव, टाइड, करंट के अलावा जो होगा वो क्या है, ओशन की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ओशन की मूवमेंट 3 है, वेव,
इस तरह से बनती हैं जो टाइड, यानी कि जैसे ये ओशन का वाटर है, वाटर का लेवल सपोज करो यहाँ पे है, तो ये वाटर का लेवल ऊपर जाएगा यहाँ तक, वो तो हाई टाइड्स बन गई। फिर नीचे आएगा, लो हो जाएगा लेवल, तो मतलब वो लो टाइड्स बन गई। ठीक है, यानी कि समुद्र जो ओशन का पानी है उसका ऊपर जाना, यानी उसके लेवल को ऊपर होना और लेवल का कम होना, ये क्या होता है, टाइड्स होती हैं। ठीक है, और करंट होता है, यानी कि वाटर जो है इसका एकदम से जो है इसकी लेवल के अंदर इंक्रीज आ जाना, जैसे सुनामी आती है उस टाइम पे होता है। ठीक है, यानी कि जैसे पानी आराम से फ्लो कर रहा है, एकदम से इसके अंदर कुछ अर्थक्वेक आया है, कुछ भी हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, एकदम से इसका जो वो पानी है वो उसका एकदम से जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें है टाइड, वेव, करंट्स और विंड। अब देखो जो विंड है वो इसकी मूवमेंट का टाइप नहीं है, यानी कि ओशन के वाटर के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो विंड उसका टाइप नहीं है। विंड की वजह से मूवमेंट इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन जिसकी मूवमेंट हो उसको विंड नहीं बोलते। विंड तो एक्स्ट्रा है ना, जो एयर चल रही, एयर जो ब्लो करती है, एयर मूव करती है सराउंडिंग में, वो होती है विंड। लेकिन इसकी मूवमेंट को नहीं कहते हैं विंड। इसकी विंड की वजह से जो इसका जो भी इसके अंदर मूवमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है, उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसका जो टाइप है वो विंड नहीं है। इसके टाइप मैंने बता दिए, करंट होता है, वेव्स होता है, और जो थर्ड है वो क्या होते हैं, टाइड्स। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है एक टाइप से वो क्या है, विंड, यानी कि विंड इसके मूवमेंट का टाइप नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड। अब ये तो लास्ट लेक्चर में भी करवाया था ना कि मार्च 22 है वो, मार्च 22 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मार्च 22 को मैंने बताया था, आप बताओ, वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, या एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, या सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैंने बताया था कि 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि वाटर डे कब, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ही जो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 22 को। ठीक है, देखो सेम सेम टू टू। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या होती है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो वाटर बनता है। ठीक है, तो वन मोल ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि एक टाइप के टू एलिमेंट से मिलके जो वाटर बनता है। तो वैसे टू टू याद कर लो, 22। ठीक है, या ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल होते हैं, वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी कि सेम सेम, तो ये भी सेम, टू टू। तो 22 मार्च को क्या है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डेड सी इन इज़राइल हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ, कि जो डेड सी होता है उसकी सैलिनिटी कितनी होती है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो डेड सी है उसकी जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स उसके उसके अंदर जो साल्ट की जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मतलब इसकी जो सैलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर जो सी होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इसकी जो डेड सी की सैलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एक चीज़ और इसमें देखो, जैसे जो नॉर्मल जो सी होते हैं और ओशन का जो वाटर होता है ना, उसकी सैलिनिटी होती है 35 ppt, मीन्स 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, ये होती है नॉर्मल 35 ppt। और जो डेड सी होती है ना, डेड सी की जो सैलिनिटी होती है वो इनसे भी ज़्यादा होती है, यानी कि सी और ओशन का जो वाटर होता है ना उससे भी ज़्यादा होती है डेड सी की सैलिनिटी। जब मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था मैंने ये बताया था कि जो 70% ऑफ जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ पे, उसमें से हमारे जो पीने लायक है वो तो 0.03% ही है ओनली। ठीक है, और 97% जो वाटर है ना वो कैसा है, सैलिन। मीन्स इतना वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सैलिन है। इट मीन्स वो मैंने बताया था सैलिन वाटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, यानी सी और ओशन का जो वाटर होता है ना वो क्या होता है, सैलिन होता है। मीन्स लगभग जो वाटर है ना जो 70% में से वो कहाँ प्रेजेंट है, सी और ओशन में, जो कि हमारे पीने लायक नहीं है, हमारे यूज़ के लायक नहीं है, हम उसे यूज नहीं कर सकते, वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सैलिन। मीन्स इसके अंदर जो साल्ट की जो क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था सी और ओशन के वाटर में साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम पी नहीं सकते, ना ही उसका हमको यूज़ कर सकते, क्योंकि साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, नमक इतना ज़्यादा है कि वो हमारे किसी लायक नहीं है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो
जब सी और ओशन का वाटर इतना मतलब साल्टी है, उसका वाटर सैलिन है, तो डेड सी है, डेड सी का तो इनसे भी ज़्यादा है सैलिन वाटर, यानी कि इन सी और ओशन में जो है ना, मतलब लगभग ओशन का जो वाटर है वो साल्टी है, लेकिन जो डेड सी है ना एक, उसके अंदर मतलब एज कम्पेयर टू जो अदर सी है ना, उनके कंपेरिजन में डेड सी के जो वाटर की जो सैलिनिटी होती है ना, मीन्स उसके वाटर में जो साल्ट प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सीज। तो वो जैसे नॉर्मल जो सी होते हैं ना, उनके अंदर कितनी होती है 35 पीपीटी जो होती है उसकी सैलिनिटी होती है। अब डेड सी की बात करें तो डेड सी की जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, अब ऑप्शन में देखो 45 पार्ट्स पर थाउजेंड होगी, 55 होगी, 35 होगी, 65 होगी। देखो 35 तो होती है नॉर्मल जैसे किसी भी सी की, ठीक है, ये 35 मैंने जो बताई। पर डेड सी की बात कर रहे हैं तो डेड सी की कितनी होगी, इसमें जो आप 10 ऐड कर दो मीन्स 45, 45 पीपीटी जो होगी, 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, ये जो सैलिनिटी होगी वो किसकी होगी, डेड सी की। पार्ट्स पर थाउजेंड का मीनिंग है कि जैसे 1000 जो ग्राम है ना, 1000 ऑफ ग्राम जो वाटर है उसके अंदर, सॉरी, जैसे वाटर है, जैसे 1 लीटर हमने वाटर लिया, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर हम जो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि कितने जो है वो पार्ट्स यानी उसके हैं साल्ट के, उसी से हम मेज़र करते हैं कि इसकी इतनी जो है सैलिनिटी होती है, यानी इतने पार्ट्स इतने पार्ट्स में क्या है साल्ट है, तो उस हिसाब से इसकी जो सैलिनिटी डिसाइड की जाती है। जैसे डेड सी की कितनी होती है 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी 1000 पे कितने पार्ट्स का हम कह सकते हैं कि 45 इतनी क्या होती है सैलिनिटी किसकी होती है, डेड सी की। अब एक मैंने बताया था कि जो डेड सी है वो उस पे हम फ्लोट कर सकते हैं इजीली, उसके अंदर सिंक नहीं करते यानी डूबते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी होती है ना डेड सी में वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो वाटर होता है ना वो कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है, और उसमें हम डूबते नहीं, सिंक नहीं करते, इजीली उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आए कि जो इजीली हम फ्लोट कर सकते हैं बिना डूबे, किस सी में कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, डेड सी। ओके, डेड सी। तो इसका आंसर क्या आएगा 45 पर थाउजेंड। और एक चीज़ और, अगर डेड सी का पूछो सैलिनिटी कितनी है और 45 जो ऑप्शन में ना हो, तो फिर आप आंसर जो है राइट क्या करोगे, 35 पीपीटी ही करोगे, क्योंकि जब सी की बात हो तो सी की कितनी होती है 35 पीपीटी ही होती है, लेकिन जब 45 ऑप्शन में ना हो तो आप 35 की तरफ ही जाओगे। अगर 45 दिए हुए देन आपका आंसर क्या होगा 45 होगा, तो 45 नहीं है तो आप किसी और ऑप्शन को टिक मत करना, फिर क्या होगा 35, क्योंकि सी की जो नॉर्मल कितनी होती है 35 पीपीटी जो सैलिनिटी है वो होती है। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग टाइड इज गोज्ड इन। जो स्प्रिंग टाइड है वो कब बनते हैं। अब आपको मैं बताऊं, मैंने टाइड्स बताई कि जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, जैसे ये ओशन है, ठीक है, सपोज करो ओशन में यहाँ तक जो है ना वाटर का लेवल है इतना, ठीक है, तो क्या होगा जब टाइड्स बनती है, टाइड्स कब बनती है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ, हमारी ये अर्थ है, अर्थ के अंदर मैंने वैसे एग्जांपल के बता रही हूँ, जैसे हमारा सी है, तो अर्थ के क्या होता है, जैसे इधर मून होता है, ठीक है, और सन भी होता है, तो ये क्या करते हैं, इधर से जो सन है वो अपनी ग्रेविटी लगाता है, इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मून है वो अपनी ग्रेविटी लगाता है, इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे क्या होगा, इसकी जो लेवल है ना वाटर का, यहाँ से नॉर्मल से ये वाटर का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, पानी को ऊपर तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, इधर से मून को मून अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से सन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका लेवल इंक्रीज होगा, तो जब लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं टाइड, यानी कि हाई टाइड बन गई। फिर जब इनकी ग्रेविटी थोड़ी कम होगी वाटर पे, तो ये वापस अपने पहले वाले लेवल पे आ जाएगा वाटर, ठीक है, तो ये फिर क्या होगी, लो टाइड, मीन्स हाई टाइड बनेगी और लो टाइड बनेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसको बोलते हैं टाइड, मीन्स वाटर के लेवल का इंक्रीज होना, वाटर का लेवल का इंक्रीज होना ही क्या होता है, टाइड होता है, मीन्स वाटर का अगर लेवल पहले इतना था, ठीक है, तो बाद में इंक्रीज हो जाता है, यानी इतना हो गया उस वाटर का लेवल, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, टाइड, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड, यानी कि
इधर यहाँ तक वाटर आ रहा है मीन्स ये क्या होगी, हाई टाइड। और जब वाटर यहाँ पर है वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा तो वो क्या होगी, लो टाइड। ठीक है, टू टाइप्स की टाइड्स बनती है। टाइड मीन्स वाटर के लेवल का इंक्रीज होना, और किसकी वजह से इंक्रीज होता है, मून एंड सन की ग्रेविटी की वजह से। ये अपनी तरफ, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो वही होती है ना जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कोई चीज़ को। तो मून मून की ग्रेविटी इंक्रीज करे, मून की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, इसकी वजह से लेवल इंक्रीज होगा। सन की ग्रेविटी इधर से अट्रैक्ट करिए तो वो भी इसकी वजह से इंक्रीज होगा। तो यानी वाटर के लेवल का इंक्रीज होना वही क्या होता है, टाइड। ओके, और टाइड कितने टाइप्स की होती हैं, टू। वैसे होती है जैसे स्प्रिंग टाइड हो गया, एक नीप टाइड होती है। और वैसे बोलें कि टाइड्स होती है जैसे उसके लेवल का इंक्रीज होना, ठीक है, और लो होना, तो ये होती है टाइड। इसको बोलते हैं टाइड, यानी कि वाटर के लेवल का इंक्रीज होना और लो होना। ठीक है, ये होती है टाइड। अब देखो स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है मून। ठीक है, तो मून जो है, ठीक है, वो चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं। इधर होता है सन, ठीक है, ये कौन है, सन। ये होगी हमारी अर्थ, ये हो गया मून। अब देखो जैसे देखो ये अर्थ है, इधर इसके चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, और ये मून है, इसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है ना। तो जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये तीनों जो है वो एक लाइन में होते हैं इस तरह से, ठीक है, एक लाइन में, यानी ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ पे अर्थ, इधर मून, एक लाइन में होंगे, तब क्या होगा, देखो अर्थ बीच में है, इधर से तो मून जो है इसके वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये मून है, ये मून जो है वो इसके अर्थ के वाटर को, ओशन के वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। इधर से जो सन है वो इसके अर्थ के वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे क्या बनती है, जो हाई टाइड्स बनती है इस तरह से, ठीक है, मीन्स इसका जो ओशन का वाटर है, ठीक है, पहले यहाँ तक है तो वो उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बनती है, मतलब हाई टाइड्स बनती है किस टाइम पे, स्प्रिंग टाइड के टाइम पे। और ये कब बनती है, जब न्यू मून और फुल मून के टाइम पे, ठीक है। फुल मून मीन्स जैसे जो होता है ये पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा, ठीक है। और न्यू मून जैसे कि अमावस के बाद जो टाइम होता है, ठीक है, न्यू मून बनता है। और जब वो वापस पूर्णिमा वाला दिन आएगा, ठीक है, पहले न्यू मून है, फिर ये पूर्णिमा का दिन आता है, ठीक है। तो 15 दिन बाद में, जैसे पता होगा आपको, तो वो फिर क्या होता है, इन दोनों टाइम पे क्या होते हैं, ये कंडीशन आती है स्प्रिंग टाइड की। इन दोनों टाइम पे क्या होता है, ये जो सन और मून और अर्थ है ना, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। इधर से मून इसके वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से सन इसके वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो टाइड्स है वो ज़्यादा बनती हैं, ठीक है, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड है जो वो बनती कब है, ये न्यू मून और फुल मून के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें न्यू मून नहीं दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो हाफ मून नहीं है, फुल मून, क्वार्टर मून और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फुल मून, ठीक है। और साथ में न्यू मून भी होता है, अगर न्यू मून ऑप्शन में नहीं है तो हम इसकी तरफ जाएंगे, फुल मून की तरफ। और न्यू मून फुल मून दोनों ही दिया हो तो ठीक है, वो तो ऑप्शन होगा ही। कुछ ऑप्शन में सिर्फ न्यू मून हो सकता है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स बनती है, जब क्या होता है, सन, अर्थ और जो मून है ना वो एक लाइन में होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, वाई डू स्विमर्स फ्लोट इन डेड सी। जो स्विमर्स है, जो स्विमिंग करते हैं, वो फ्लोट करते हैं, यानी तैरते हैं डेड सी में, यानी उसमें डूबते क्यों नहीं है, तैरते क्यों है, ये मैंने अभी बताया कि जो डेड सी है उसके जो वाटर की जो सैलिनिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, यानी सैलिनिटी मीन्स उसमें जो साल्ट की जो मात्रा होती है ना वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि उसकी कितनी पीपीटी, यानी 45 पीपीटी, 45 पार्ट्स पर 1000, इतनी सैलिनिटी होती है किसकी, डेड सी की वाटर की, डेड सी के वाटर की। तो डेड सी के वाटर की जो सैलिनिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है, ठीक है, डेंस हो जाता है। ये मैंने बताया था, साल्ट मेक इट डेंस,
यानी कि साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी पानी में तो वो क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है, मीन्स गाढ़ा हो जाता है। जैसे एक तो हम सिंपल एग्जांपल जैसे ले, एक गिलास, ये एक गिलास पानी का, ये एक गिलास ही है, इसमें सिर्फ नॉर्मल पानी है और एक पानी में हम साल्ट मिक्स कर दें तो कौन सा ज़्यादा डेंस दिखेगा, कौन सा ज़्यादा हमें गाढ़ा दिखेगा, मीन्स जिसके आर पर हम नहीं देख सकते, तो वो कौन सा होगा, जिसमें साल्ट हमने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया वो, तो ये होता है डेंस होना। ठीक है, तो साल्ट की वजह से जो डेड सी का वाटर वो कैसे हो जाता है, डेंस हो जाता है। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो स्विमर है, जो तैरते हैं, वो क्या है, फ्लोट करते हैं, मीन्स वो डूबते नहीं हैं, उस पर फ्लोट करते हैं। तो इसी किसकी वजह से, साल्ट की वजह से, कि साल्ट इसको क्या बना देता है, डेंस बना देता है। सैलिनिटी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? ऑप्शन देखो, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, पैसिफिक। तो लार्जेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है इसमें से, अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक है या पैसिफिक है? कौन सा जो ओशन है वो लार्जेस्ट है, मीन्स जो बड़ा है लार्जेस्ट, तो वो कौन सा होगा, पैसिफिक। पैसिफिक जो ओशन होता है ना, पैसिफिक, ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। और डीपेस्ट की बात की जाए तो मीन्स गहरा, तो वो भी कौन सा है, वो भी क्या है, पैसिफिक है। मीन्स डीपेस्ट भी है ये और क्या है, लार्जेस्ट भी है, दोनों ही में क्या आएगा, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। नाउ नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर, ये जो वार्म ओशन करंट है वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ बनते हैं? अब देखो, आपको पता होगा, जैसे ये हमारी अर्थ होती है, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक लाइन, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये क्या होते हैं इसके पोल, नॉर्थ पोल एंड, ये हो गया साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इक्वेटर। अब बात हो रही है यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स की। अब ओशन करंट मैंने बताया था क्या होते हैं, यानी जो ओशन है उसके अंदर क्या होना, मूवमेंट होना। ठीक है, वो क्या होते हैं, ओशन करंट्स। अब वार्म मीन्स ये वार्म ओशन करंट बन रहे हैं, गर्म है ये ओशन करंट, तो वो किसकी वजह से हैं, कहाँ बनते हैं ये, ओरिजिनेट नियर, किसके पास ये बनते हैं, किसके पास ओरिजिनेट होता है, किसके पास ये बनते हैं, तो वो बनते हैं इक्वेटर के पास। ठीक है, और इक्वेटर से मूवमेंट किधर होती है इनकी, पोल्स की तरफ। ठीक है, यानी यहाँ पे वार्म ओशन करंट बने और कहाँ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वेटर, कि वार्म ओशन करंट कहाँ बनते हैं, इक्वेटर पे। नाउ नेक्स्ट इज, अमेजन रिवर इज इन, कि जो अमेजन रिवर है वो कहाँ पर है? मैंने एक और रिवर बताई थी लास्ट लेक्चर में, जो मैंने कहा था कि कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को टू टाइम क्रॉस करती है, मीन्स जाती है फिर वापस आती है, टू टाइम क्रॉस कर लिया ना इस इक्वेटर को। ये कौन सी रिवर थी, कोंगो। ठीक है, तो अमेजन रिवर जो है, अब इसके अंदर अमेजन रिवर की बात हो रही है, कोंगो मैंने बताया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और अमेजन रिवर ये कहाँ पर है, ये है अफ्रीका में। अमेजन रिवर कहाँ है, अफ्रीका में। और नेक्स्ट इज, ऑन दिसंबर 26 दिसंबर 2004 वेयर इज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर लोकेटेड। ये मैंने आपको बताया सुनामी वाला, जो बताया था ना, सुनामी, सुनामी आई थी 2004 में, 26 दिसंबर 2004, जिसने हमारे इंडियन ओशन को स्ट्राइक किया था। और कौन सा पॉइंट बताया था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को स्ट्राइक किया था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, वेयर इज़ द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर लोकेटेड, कि जब उस टाइम क्या हुआ था कि ओशन के अंदर क्या हुआ था, क्या आया था, जैसे ये ओशन का ये पानी इधर है, तो नीचे यहाँ पे तो ज़मीन होती है इसके अंदर ना, यहाँ पे सोइल होती है, ये जो हमारी अर्थ है उसका। तो उस टाइम पे क्या हुआ था इसके अंदर, यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल पे क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे सुनामी आई, सुनामी के अर्थक्वेक आया,
तो वाटर का लेवल यहाँ था, इससे इंक्रीज़ हो गया। और सुनामी के टाइम पे क्या होता है, वाटर इस तरह से बैक आके इकट्ठा होकर एकदम से हाई लेवल की ऐसे इस तरह से जो है वो टाइड्स बनती हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये बोला है कि वेयर इज़ द वेव, जो वेयर मूव की थी वो कहाँ मूव की थी, जब अर्थक्वेक आया था एपी सेंटर पे। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अर्थक्वेक आया। फिर जो वाटर था ना, जो वेव्स थी वो कहाँ मूव की थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है सुमत्रा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये मूव करके आई थी, उसके बाद वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। जैसे मैंने बताया कि जो ओशन है इसके अंदर इस तरह से वेव्स बनती हैं, तो ये नॉर्मल वेव बन रही हैं, तो इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है। पूछा जा रहा है ये हाइट इंक्रीज़ हो इनकी, जैसे इतनी बन रही है अब। ठीक है, इसकी हाइट ये इतनी। ठीक है, तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स इतने से इतनी हो जाए ये इस तरह से। अब हाइट पहले इतनी है, अब इतनी बनेगी, है ना। हाइट में इंक्रीज़ हुआ ना, पहले तो ये इतनी थी, अब इतनी बन रही है। मीन्स इसकी हाइट में देखो इंक्रीज़ हुआ ना, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे इतने, इतना इसके अंदर इंक्रीज़ आई है इसकी हाइट में। तो ये किसकी वजह से आ सकता है, देखो विंड की वजह से आएगा ये ऑप्शन भी। विंड अगर आती है तो वो अगर इस पानी से टकराएगी तब भी इसका जो मतलब ये हाइट इंक्रीज़ होएगी वेव की, या अर्थक्वेक की वजह से इंक्रीज़ होएगी, या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होएगी, या ऑल ऑफ दिस। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो जैसे ओशन का वाटर है इसके अंदर ये नॉर्मल वेव बन रही हैं, तो ये जब विंड आती है तो क्या होगा, ये विंड इस पानी में टकराएगी तो इसकी वेव ऐसी है, तो इस तरह से ये इंक्रीज़ हो जाएगी। अर्थक्वेक के टाइम पे बताया वो तो इंक्रीज़ होनी होनी है, अर्थक्वेक आएगा तब भी ये इंक्रीज़ होएंगी। ठीक है, जिस तरह से सुनामी भी आ सकती है। वोल्केनिक इरप्शन होगा, मीन्स जब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तब भी जो इसका जो लेवल है जो वेव का, इस तरह से इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो तीनों ही फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इसको, विंड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, जिसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि क्या करते हैं, वेव की हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पहले ये हाइट है इससे इतनी हाइट तक, तो यानी कि कितनी भी जा सकती है हाइट, तो वो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी विंड है, कितना वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक कितना है, इसके अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय टेररियम। टेररियम मैंने बताया था, उसकी पिक भी दिखाई थी शायद मैंने लास्ट लेक्चर में, कि इस तरह से एक गिलास का बाउल बना हमारे पास है, उसके अंदर कुछ हमने सोइल ली है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह का आर्टिफिशियल जो है वो क्लाइमेट इसको हम देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, इनकी पूरी ध्यान रखी जाती है, यानी कि अच्छे से इनका जो है वो देखभाल की जाती है, पूरा इसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिनसे इनकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, यानी कि यही एक टाइप इनकी एक दुनिया होती है। तो इसका क्या मीनिंग है टेरारियम का, आर्टिफिशियल प्लांट है ये। अब देखो आर्टिफिशियल प्लांट तो कैसे है, रियल प्लांट को हम ग्रो करवा रहे हैं ना। आर्टिफिशियल क्लाइमेट है, तो आर्टिफिशियल क्लाइमेट इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो एक तरह से चलो आर्टिफिशियल है, मीन्स नेचुरल से थोड़ा अलग है, तो लेकिन इतना भी आर्टिफिशियल नहीं है ना। आर्टिफिशियल तो वो हो गया मीन्स जिसको नेचर का कोई रिलेशन है नहीं, इसके अंदर तो सोइल भी है और प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम टोटल आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते। इसको क्लाइमेट जो है इसका आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि अपने रियल क्लाइमेट इसको हम प्रोवाइड करवाते हैं ना, जिससे प्लांट, तभी वो प्लांट को ग्रो कर पाते हैं। अब आर्टिफिशियल एनक्लोजर या नॉन ऑफ दिस, जिसका आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल एनक्लोजर, यानी कि एक स्पेसिफिक ही इसका एरिया होता है, इसमें इसको इसके अंदर ही जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल एनक्लोजर। नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज़ द कोल्ड करंट ओरिजिनेट। ये अभी मैंने बताया था कि हमारी ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये यहाँ पे क्या है, पोल, ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ मैंने बताया था इक्वेटर के पास कैसे बनते हैं, वार्म करंट, वार्म जो है वो ओशन करंट से बनते हैं, और फिर मूव किसकी तरफ करते हैं, पोल्स की तरफ। और जो पोल है ना वहाँ पे कैसे बनते हैं, कोल्ड बनते हैं, कोल्ड जो है वो करंट बनते हैं, फिर इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है,
तो पहले पूछा था वार्म तो उसका आंसर था इक्वेटर, अब पूछा कोल्ड तो इसका आंसर क्या आएगा पोल्स, यानी कोल्ड जो ओशन करंट्स है वो कहाँ बनते हैं पोल्स पे, और वार्म अगर पूछा जाए तो कहाँ बनते हैं वो इक्वेटर पे। नाउ नेक्स्ट इज विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, कि जो ओशन का जो वाटर है जो मूव करता है उसको कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी जिसकी वजह से जैसे नॉर्मल मूवमेंट होती है तो नॉर्मल मूवमेंट जो इसकी वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है टेम्परेचर की वजह से भी, टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, जो कोल्ड करंट्स होते हैं उनकी वजह से, या अर्थ की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। देखो टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है, क्योंकि देखो जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब क्या होता है इसकी जो वेव्स की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, मीन्स उसकी जो ओशन करंट की जो मूवमेंट है वो सेम नहीं रही, वो चेंज हो गई। जो कोल्ड करंट्स हैं क्योंकि वो भी क्या करते हैं पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से क्योंकि नॉर्मल पहले मूवमेंट थी जो अब वो ओशन करंट्स मूव करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा इसकी जो कोल्ड करंट्स की वजह से भी इसकी मूवमेंट है वो इफेक्ट होती है, और अर्थ की वजह से भी मीन्स अर्थ के अंदर जैसे अर्थक्वेक आना उस तरह के कोई भी डिस्टर्बेंस होना तो उससे भी क्या होगा इसकी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी मूवमेंट को ओशन वाटर की मूवमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, तीनों ही आएंगे, टेम्परेचर भी, कोल्ड करंट्स भी और अर्थ भी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सीज इज मोस्ट सैलिन, कि जो वाटर होता है कौन सी सी का, ये ऑप्शन दिए हुए कौन सी सी का जो होता है वो मोस्ट सैलिन होता है, यानी कि जिसके अंदर साल्ट की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट की अमाउंट जिसमें ज़्यादा होती है वो कौन सा सी है, ये ऑप्शन में से ब्लैक सी, डेड सी, बाल्टिक सी और रेड सी। ये आपको पहले ही बता दिए कि जो डेड सी होती है, डेड सी जो होता है उसकी जो वाटर की जो सैलिनिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और कितनी होती है वो 45 पीपीटी, 45 पार्ट्स पर थाउजेंड, और नॉर्मल सी की कितनी होती है 35 पीपीटी। तो इसमें ज़्यादा पूछी है इन चारों में से ज़्यादा किसकी होगी, वो किसकी होगी वो डेड सी की, जिसमें जो स्विमर्स है वो इजीली फ्लोट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये भी बताया था कि जो लार्जेस्ट था और वही क्या है डीपेस्ट है, तो ये कौन सा ओशन है जो कि लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, दैट इज पैसिफिक ओशन। आंसर ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक, पैसिफिक जो ओशन है वो क्या है डीपेस्ट जो है वो ओशन है। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड में, मिसिसिपी, कोंगो, नील या गंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है दैट इज नील, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज अ टेरेरियम सिमुलेट, जो टेरेरियम है अभी बताया जो आर्टिफिशियल एनक्लोजर बनाते हैं जिसके अंदर जो प्लांट्स है उनको हम एक हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है सोइल एंड प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, फॉर कीपिंग एन एरिया फॉर कीपिंग एंड राइजिंग एनिमल्स और प्लांट्स फॉर ऑब्जर्वेशन और रिसर्च, ये जो प्लांट्स हैं उनको उसके अंदर रखते हैं किसके लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या द सोलर सिस्टम फीचरिंग द प्लानेट अर्थ, जो सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ हो। सी इज अ ह्यूमिड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट है वह कैसा है ह्यूमिड है वो, या अ हैबिटेट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोइंग, ये मैंने बताया था कि हम एक ऐसा हैबिटेट ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को जिससे क्या उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, मीन्स कुछ जो प्लांट्स हैं कुछ ऐसे एरिया पे जहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे कम होती जा रही है, तो उनको हम क्या करेंगे एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर के अंदर उसको क्या करते हैं उसको वैसा जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा
डी हैबिटेट, ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि क्या होता है सुटेबल होता है उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। हैबिटेट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं हम, टेरारियम। ठीक है, टेरारियम। टेरारियम का एक टाइप का आर्टिफिशियल एनक्लोजर है जिसके अंदर प्लांट्स को सुटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ द बिगेस्ट ओशन, ये पहले आएगा, दैट इज पैसिफिक ओशन, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके, इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वट वट वुड हैपन टू ओशन, what would happen to ocean of water if the moon comes nearer to the earth, कि जो ओशन का जो वाटर है, जैसी हमारी अर्थ है इसके अंदर ओशन है, तो ओशन के वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मून इसके क्लोज आएगा अर्थ के, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि मून की क्या है जो मूवमेंट होती है, इस तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो चक्कर लगाता है, यानी यहाँ पे है फिर इधर चला जाएगा, ऐसे इस तरह से इसकी जो मूवमेंट है वो मून की जो वो होती रहती है, हमारे अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये दो कंडीशन आएगी, जब मून है हमारी अर्थ के पास होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, मीन्स देखो वैसे भी मून से पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास है वो चाहे वो दूर है, ठीक है, तो इसका जो ग्रेविटी होगी वो तो हमारे अर्थ के इस ओशन के वाटर को अट्रैक्ट करेगी करेगी, लेकिन जब वो पास है तब क्या बहुत ज़्यादा ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी, तब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जब दूर होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ओशन वाटर की तरफ वो कम होगा, मीन्स उस टाइम पे जो टाइड्स है वो लो बनेगी जब वो दूर होगा, लेकिन जब पास आएगा इसके, ये दो कंडीशन होती है पास की, मीन्स जो न्यू मून और फुल मून वाली जो कंडीशन होती है, जो कि मैंने बताया था न्यू मून और फुल मून वाली, जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड। जब क्या होता है कि जो सन अर्थ और मून क्या होते हैं एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या होता है जो टाइड्स है वो ज़्यादा बनती हैं, जब उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़्यादा होती है मून की तरफ से भी होती है और सन की तरफ से भी, दोनों तरफ से, तो उस टाइम पे जो टाइड्स बनती हैं वो ज़्यादा बनती हैं, हाई टाइड्स बनती हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है मून की, कि जो मून है, ठीक है, कि जो मून है ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की मून जब पास होगा, ठीक है, दो कंडीशन होगी न्यू मून वाली फुल मून वाली, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि जो ओशन वाटर है ना उसमें जो टाइड्स बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना इसका ग्रेविटी का, मून के ग्रेविटी का ओशन वाटर की तरफ वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी देखते हैं किस ऑप्शन में। फर्स्ट इज फॉल ऑफ टेम्परेचर, नो, फॉल ऑफ टेम्परेचर का तो कोई रिलेशन नहीं इसमें। स्टॉपिंग ऑफ ओशन करंट्स स्टॉप ही हो जाएंगे, मीन्स की जो वाटर ओशन वाटर की जो मूवमेंट है वो स्टॉप ही हो जाएगी, वो मूवमेंट ही नहीं होगी उसमें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ओशन जो वाटर है ना उसके अंदर मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत होती ही रहती है। राइज ऑफ सी लेवल, कि जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, या अ, ये भी नहीं हो सकता कि सी लेवल राइज होना। अब एन इंक्रीज इन हाइट ऑफ ओशियनिक टाइड्स, ठीक है, ये आंसर आएगा कि जो टाइड्स बनती हैं वो क्या होंगी, उसका उनका जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो मून की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस टाइम पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो वो क्या होगा, पास होगा। जो मून क्या है, सॉरी पहले मैंने दोनों बता दिया ना, इसमें क्या होगा, यानी कि जो ये जो यहाँ वाली कंडीशन होगी जब क्या होगा इसकी पास होगा ये वाली, ठीक है, जब पास आएगा यानी कि उस टाइम पे क्या होगा, जो टाइड्स होगी वो उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ग्रेविटी की मून की ओशन वाटर की तरफ वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स जो है इसके ऊपर लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा जो ओशन वाटर के जो टाइड्स की जो हाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट इज large movement of ocean large movement of ocean water from places of warm temperature to low temperature or vice versa are,
कि जो मूवमेंट होती है ओशन वाटर की फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वार्म टेम्परेचर, कि जैसे ये ओशन का जो वाटर है इसकी वाटर की मूवमेंट होना, लार्ज मूवमेंट होना, ज़्यादा मूवमेंट होना, कहाँ से, फ्रॉम प्लेसेस ऑफ वार्म टेम्परेचर, यानी कि वार्म यानी गर्म टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होना, और वाइस वर्सा यानी लो से यानी कि लो टेम्परेचर से वार्म टेम्परेचर की तरफ आना, मीन्स वार्म टेम्परेचर से लो की तरफ भी जाना और लो से वार्म टेम्परेचर की तरफ भी आना, यानी कि वो प्लेस यानी कि वार्म प्लेस है या लो, ये यानी कि लो टेम्परेचर वाला प्लेस है, ये वार्म टेम्परेचर प्लेस वाले से लो टेम्परेचर वाले प्लेस पे जा रही है, और उल्टा भी हो रहा है सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो मूवमेंट होती है ओशन वाटर की जो मूवमेंट होती है इसको ड्रिफ्ट्स बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं, या वेव्स। मैंने आपको बताया था कि जो ओशन का जो वाटर होता है ना उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है, यानी कि वाटर इधर से उधर जाएगा फिर वापस इधर आ जाएगा, यानी इस तरह से मूवमेंट इसके अंदर होती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स, यानी कि ओशन वाटर की मूवमेंट होना वार्म प्लेस से, वार्म टेम्परेचर वाले प्लेस से लो टेम्परेचर वाले प्लेस की तरफ, या लो टेम्परेचर वाले प्लेस से वार्म टेम्परेचर वाले प्लेस तक, ऐसे, यानी इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी, यानी ऐसे मूवमेंट इसकी होती रहती है, बस मतलब ये है। तो वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। और ओशन करंट्स के ये आगे जो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ओशन करंट के ये आगे टाइप होते हैं, वो क्या बताए थे आपको, जैसे टाइड्स और वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लाइकली टू कोज सुनामी। अब ये ऑप्शन दे रखो, इसमें से अपने को बताना है कि किसकी वजह से सुनामी नहीं आ सकती। फर्स्ट इज अ मेजर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर सी, कि सी के अंदर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाना, जैसे कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे ये बम वगैरह जो गिर देते हैं सी के अंदर, तो वो एक टाइप की क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। वो रिएक्शन होना एक तरह की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी रिएक्शन होना, तो उसकी वजह से जो है सुनामी आ सकती है, यस आ सकती है उसकी वजह से, क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओशन वाटर का टेम्परेचर या सी वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, टाइड्स जो है वो हाई टाइड्स बनेंगी। अर्थक्वेक की वजह से तो होती है, वो तो मैंने बताई थी 2004 वाली जो थी वो। और वोल्केनिक इरप्शन, यस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी जो है वो सुनामी जो इफ़ेक्ट होती है। अब लाइटनिंग, जैसे ये बिजली बिजली जो कड़कती है तो उसका इसमें कोई रोल नहीं है सुनामी के अंदर, क्योंकि देखो सुनामी तो जो इस सुनामी इफेक्ट होती है किसकी वजह से इफेक्ट होती है, यानी सी का या ओशन वाटर के लेवल का इंक्रीज होना, ठीक है। तो वो होती है सुनामी, यानी एकदम से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आसपास वाले एरिया जो इफेक्ट होते हैं, तो वो होती है सुनामी। तो लाइटनिंग का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी लाइटनिंग, यानी कि लाइटनिंग का सुनामी से कोई रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज, कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच में डिफरेंस क्या है, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज। अब देखो वर्टिकल पूछा है इन्होंने, एक होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे कोई भी चीज़ है ऐसे है, एक होता है वर्टिकल यानी इस तरीके से, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिफरेंस होता है हाई टाइड में और लो टाइड में, मीन्स जैसे सपोज करो यहाँ पे ये लो टाइड बन रही है और यहाँ पे ये हाई टाइड बन रही है, तो इसकी जो हाइट के अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है, ये वर्टिकली डिफरेंस है ना, इस तरह से वर्टिकली डिफरेंस है, तो इस जो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, ये होती है टाइडल रेंज, यानी कि पहले यहाँ तक थी ये रेंज थी, इसके बाद में रेंज इसकी इंक्रीज हुई कहाँ तक चली गई, यहाँ तक, ये लो टाइड से हाई टाइड तक, ये इसको बोलते हैं टाइडल रेंज, ठीक है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि जो डिफरेंस होते हैं इस तरह से वर्टिकली जो डिफरेंस होता है हाई टाइड, यानी हाई टाइड में और लो टाइड में, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, टाइडल रेंज बोलते हैं इसको। ये टाइडल हाइट वाला मत कर देना, ये नहीं आएगा, इसका आएगा टाइडल रेंज, इसको बोलते हैं टाइडल रेंज, जो इसकी हाइट में जो डिफरेंस आता है वो। ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज अकर्स, न्यू मून एंड फुल मून को क्या होती है, कौन सी टाइड होती है, नीप टाइड होती है या स्प्रिंग टाइड होती है,
ये मैंने आपको बताया था कि न्यू मून और फुल मून के टाइम पे होता है, यानी कि जैसे क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, अब मून इस तरह से क्या होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होगा न्यू मून, ये होगा फुल मून, ठीक है। ये बाद में यहाँ पे जो है वो इस तरह से और इसके क्वार्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली न्यू मून और फुल मून वाली जो कंडीशन है, इस टाइम पे कौन सी टाइड्स बनती हैं, तो मैंने आपको बताया था न्यू मून और फुल मून वाले टाइम पे, न्यू मून और फुल मून वाले टाइम पे कौन सी टाइड्स बनती है, स्प्रिंग टाइड्स बनती है। मीन्स बहुत बड़ी जो है वो टाइड्स बनती है, यानी कि पहले इतनी है तो वो इस तरह से इनकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है, वो होती है न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे। कौन सी टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड, मीन्स टाइड्स की हाइट का इंक्रीज होना। नाउ नेक्स्ट इज rise and fall of the rise and fall of the sea water at the surface at constant interval is known as, कि सी वाटर के लेवल का राइज होना और फॉल होना, यानी कि सी वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोर, टाइड्स, वेव्स या वाटर ड्रिफ्ट। देखिए इसका क्या आएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर एट द सरफेस एट कॉन्स्टेंट इंटरवल इज नोन एज, यानी कि कॉन्स्टेंट इंटरवल होगा, यानी कि फिक्स टाइम होगा। देखो जो वाटर होता है ना, उसके अंदर जैसे वेव्स बनती है, ये तो बनती रहती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता भाई किस टाइम बनेगी, लेकिन जो टाइड्स होती है ना, टाइड्स, इसका फिक्स टाइम होता है, ये 12 आवर के डिफरेंस गैप पे ही बनती है। 12 आवर 25 मिनट्स ऐसा कुछ इसका टाइम होता है, इतने टाइम बाद में ही ये जो है वो 12 आवर 25 मिनट्स के गैप के बाद ही बनती है, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे बनी, उसके 12 आवर 25 मिनट्स के बाद ही जो दूसरी टाइड बनेगी, यानी कि जो स्प्रिंग टाइड होती है ना वो 2 बार बनती है, ठीक है। जो मैंने बताई थी न्यू मून और फुल मून वाली, वो 2 टाइम बनती है, मीन्स वो 12 आवर 25 मिनट्स के गैप पे बनेगी, 2 बार बनेगी, तो उसको बोलते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम है ना, कॉन्स्टेंट इंटरवल है, फिक्स है वो, यानी 12 आवर और 25 मिनट्स का ये फिक्स है टाइम, तो वो क्या होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स। वेव्स तो जो है वो बनती रहती है, लेकिन जो टाइड्स यानी कि उसके लेवल का इंक्रीज होना, वो सी वाटर के लेवल का इंक्रीज होना, तो वो क्या होती हैं, वो टाइड्स जो एक फिक्स इंटरवल के बाद बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टाइड्स इन द सीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय सन एंड द मून, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय, ये जो टाइड्स है ना, सी के अंदर, यानी सी के अंदर जो टाइड्स बनती हैं, ठीक है, यानी कि वाटर के इसके लेवल का इंक्रीज होना, पहले यहाँ लेवल है, इस यहाँ तक इंक्रीज होना, ये किसकी वजह से होता है, सन की वजह से और मून की वजह से होता है, ठीक है। ये पता है अपने को, ये मून की जो ग्रेविटी है वो भी इसको अट्रैक्ट करती है वाटर को, सन की ग्रेविटी वो भी जो इस इनके वाटर को, सी और ओशन के वाटर को अट्रैक्ट करती है। तो ये फैक्ट है किससे प्रूव किया गया, किससे हमें पता चला कि ये सच में ये टाइड्स ऐसी बनती हैं, तो ये किससे हुआ, जो ये हमने टाइड्स बताई थी स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स की वजह से, कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का जब पता लगाया गया ना भी ये बनती हैं, स्प्रिंग टाइड्स बनती है इतने टाइम के बाद बनती है, कब बनती हैं, नीप टाइड्स कब बनती हैं, तभी ये जो फैक्ट है ना वो प्रूव हुआ था कि जो सच में हाँ ये की टाइड्स जो बनती है और किसकी वजह से बनती है, ये मून एंड सन की वजह से बनती हैं, इनकी ग्रेविटी की वजह से बनती है। नाउ नेक्स्ट इज नीप टाइड्स अक्कर, नीप टाइड कब बनती हैं, नीप, अब हमने स्प्रिंग टाइड तो कर लिया, स्प्रिंग टाइड्स कब बनती हैं, जब सन, अर्थ एंड मून जो है वो एक लाइन में होते हैं तीनों, तब कौन सी बनती है, स्प्रिंग टाइड बनती है। मीन्स उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसकी, ग्रेविटी की, मून भी इधर से अट्रैक्ट कर रहा है और सन भी इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सी बनती है, स्प्रिंग टाइड बनती है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो टाइड्स है वो बहुत ज़्यादा हाई बनेंगी, ये थी स्प्रिंग टाइड। वो कब बनती है, वो न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे। अब यहाँ पे बात हो रही है नीप टाइड की, नीप टाइड कब बनती है, वो हाई नहीं बनती, वो कम बनती है, यानी मॉडरेट रहती है, ज़्यादा ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। वो कब बनती है, वो बनती है ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, मीन्स जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है मून,
ठीक है, तो ये दो कंडीशन मैंने बताई थी न्यू मून एंड फुल मून की। ये फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर, और ये क्या आएगा थर्ड क्वार्टर। फिर फोर्थ, एक मिनट, देखो नीप टाइड्स अक्कर। अभी नीप टाइड सबसे पहले ये देखते हैं कि नीप टाइड्स कैसे बनती है। जब देखो ये हमारी है अर्थ, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे है ये सन, ठीक है, ये सन है, तो जो मून है वो देखो इस तरह से यहाँ पे इसके चक्कर लगाता है ना चारों तरफ, तो मून क्या होगा, वो इस यहाँ पे होगा, इधर इधर होगा, यहाँ पे हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है। नहीं फर्स्ट क्वार्टर और जो थर्ड क्वार्टर ये मैंने बताया फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में बनेगा, तो इस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन यहाँ पे मून यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। मीन्स पहले हम कंडीशन अगर ये करें कि जैसे अर्थ ये, सन ये है, एक ये कंडीशन आई, ठीक है, युगम मून, यानी ये फर्स्ट क्वार्टर की बात करें हम, ठीक है, यानी कि इस तरह से की कंडीशन बनती है ऐसे, राइट एंगल की, राइट एंगल वाली कंडीशन बनती है। उस टाइम पे क्या होगा, यानी इधर मून है, इधर से अट्रैक्ट करता है और सन इधर से अट्रैक्ट कर रहेगा, तब इतनी ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो पाती ओशन के वाटर पे जितनी जो वो उस टाइम पे थी जब तीनों एक लाइन में थे, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह से राइट एंगल पे होते हैं ना, तो इनकी जो बैलेंस हो जाता है इनके फोर्स का, तो इस टाइम पे इतनी जो टाइड्स है वो हाई नहीं बन पाती, वो मॉडरेट रहती है, मीन्स ना ज़्यादा होती है ना वो कम होती है, तो उसको बोलते हैं नीप टाइड्स, वो नीप टाइड्स होती हैं। और ये कब होती हैं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मंथ, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन होगी, ये अर्थ है, ये सन है, एक तो ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ मून होगा, ठीक है, इस तरह ये वाली। और दूसरी कौन सी हो सकती है, जैसे ये अर्थ होगी, ये सन, और इधर आएगा मून, ये वाली इस तरह से, ठीक है, ये कंडीशन होगी, तब क्या होगा, यानी कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकी ग्रेविटी की वो बैलेंस हो जाती है और इतने हाई टाइड्स नहीं बन पाती, उसको बोलते हैं नीप टाइड्स। और जब तीनों एक लाइन में होते हैं, जैसे यहाँ आ जाएगा एक लाइन में होते हैं, तो वो कौन सी बनती है, स्प्रिंग टाइड्स, वो मतलब हाई बनती है टाइड्स। अब देखो स्प्रिंग टाइड आर कोज्ड व्हेन, स्प्रिंग टाइड कब बनती है, ये देखो आ गया, द अर्थ मून एंड सन आर इन अ लाइन, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये हो गया मून, और ये हो गया सन, ये तीनों क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। उस टाइम पे कौन सी टाइड्स बनती है, स्प्रिंग टाइड बनती है, मीन्स हाई टाइड्स बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइड्स आर, टाइड्स कितने टाइप की होती हैं, ये बता दिया, टू टाइप्स की होती हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड बनती है न्यू मून एंड फुल मून पे, और नीप टाइड्स बनती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर पे, यानी कि स्प्रिंग टाइड के 7 डेज बाद। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये देखो, ये कंडीशन देखो, यहाँ सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है न्यू मून और ये है फुल मून, ठीक है। न्यू मून और फुल मून का जो टाइम होगा, उस टाइम पे कौन सी टाइड्स बनेगी, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी, यानी वो हाई टाइड्स बनती हैं। ये कंडीशन कौन सी आएगी, जब स्प्रिंग टाइड्स बनेगी, न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पे, ठीक है। अब देखो बीच में जो कंडीशन आएगी, जैसे थर्ड क्वार्टर की, और इधर है ये इस तरह से मूव करेगा, फिर यहाँ पे आएगी ये फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। ये इसको ऐसे आप देख सकते हो, जैसे ये फुल मून है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बन जाएगी, स्प्रिंग टाइड बनेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से आएगा, ये आ गया फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर को कौन सी टाइड्स बन जाएंगी, नीप टाइड्स, यानी कि वो कम होती है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये आ गया न्यू मून। अब इधर फुल मून के टाइम स्प्रिंग टाइड बनी थी, इधर न्यू मून पे भी फिर क्या बनेगी, स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी। अब इधर मूव करो, ये आ गया थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर पे भी कौन सी बनेगी फिर, नीप टाइड्स, यानी कि इधर जब ये बन रही है ना इस साइड, यहाँ पे नीप टाइड यानी फर्स्ट क्वार्टर को, तो इससे इस साइड ऊपर जो है वो थर्ड क्वार्टर को कौन सी बनेगी, नीप टाइड्स बनेंगी, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि न्यू मून एंड फुल मून को बनेगी, न्यू मून एंड फुल मून को बनेगी स्प्रिंग टाइड्स। ओके, एंड फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर को बनेगी नीप टाइड्स। ओके, नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड मतलब हाई टाइड्स बनना, नीप टाइड मीन्स मॉडरेट बनना, यानी मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा ना कम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। ये भी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। ये जो ओशन का वाटर है उसका दिन में 2 बार, यानी ट्वाइस, एक डे में, एक दिन में 2 बार जो ओशन करंट का क्या होना, राइज और फॉल होना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये लेवल है और एक ये लेवल है। ठीक है, इस तरह से जो लेवल का इंक्रीज होना, पहले ये लेवल इस लेवल तक इतना इंक्रीज होना, यानी कि जैसे सुबह ये टाइड बनी, ठीक है, यानी हाई टाइड बन गई, फिर वापस लो आ गई, फिर शाम को यानी 12 घंटे 25 मिनट के बाद फिर दोबारा से हाई जाएंगी, फिर लो आएंगी, यानी दिन में 2 बार जो वो टाइड्स बनती हैं ये, और यानी कि राइज एंड फॉल होता है 2 बार, जिसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती हैं, टाइड्स होती हैं। यानी कि रिदमिक राइज एंड फॉल होना ओशन वाटर का दिन में 2 बार। ठीक है, यानी कि राइज एंड फॉल होना एक बार, फिर राइज एंड फॉल होना 2 बार, ये क्या होती हैं, टाइड्स होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा लेक्चर ये। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैड जो बैच है उनको नहीं वो अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उनको ये फ्री लेक्चर्स जो है वो सेंड कर सकते हो, ताकि उनके जो थोड़ी हैं वो हेल्प हो सके। अब कल से जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर मेरी तरफ से जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाय।